दोस्तों जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग भारतीय संविधान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, क्योंकि आप लोग लगातार पढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ प्रश्नों को भी हल कर लिया जाए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए पहला सवाल देखते हैं। अच्छा सवाल है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 और 19 नवंबर 1949। तो मैं आपको बताना चाहूँ 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और दूसरी बैठक देखिए ऐसे आप याद कर सकते हैं। देखिए पहली, दूसरी, तीसरी 9 दिसंबर को पहली बैठक, दो और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर, तीनों बैठकें एक साथ याद कर सकते हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को। और अंतिम बैठक यानी 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। चलिए सवाल नंबर 2 आपका है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान सभा कौन दे रहा है? प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष। तो 4 ऑप्शन दिया है, B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई। तो इसके लिए सवाल का उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई। प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज का तीसरा सवाल है आपका, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपसे कहा ना, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप के समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर थे। अब ध्यान देने की जरूरत है कि जो प्रारूप समिति था इसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। और ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, चौथे सवाल पर चलते हैं। चौथा सवाल है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। 4 ऑप्शन है आपके पास। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 4 ऑप्शन होगा। एक है 10 जून 1946 को, एक 10 जून 1946 को है, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को और 26 दिसंबर 1949 को। तो देखिए भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसी के साथ पहली बैठक माना जाता है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक और संविधान सभा की स्थापना की भी डेट रखी गई। 5वां सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका है समता का अधिकार, दूसरा संपत्ति का अधिकार, चौथा स्वतंत्रता, तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार और अगला है धार्मिक धर्म का अधिकार। देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार से A, C, B, D दिया है, घबराने की जरूरत नहीं है। समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धर्म का अधिकार। कह रहा है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, अब इसे कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले किस अनुच्छेद में हुआ करता था? तो अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 में हुआ करता था। अब ये संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में कर दिया गया है? तो 301 कहें और चाहे 300 का कहें, इस यानी इसे विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया। इसे क्या कह दिया गया भैया? विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को क्या कह दिया? विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया। अगला सवाल आपका है, 6वां सवाल है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय, चौथा मंत्रिमंडल। तो आपको बताना है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का। आप अगला सवाल आपका है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो पहला आपको दिया संसद, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय, चौथा मंत्रिमंडल। तो इसके लिए सवाल का उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय को माना जाता है। अगला सवाल, 7वां सवाल आपका है, कह रहा है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? यानी मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसे विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया।
तो देखिए 4 ऑप्शन आपको सामने दिया है। 1978 में संविधान संशोधन 44वें के तहत, और 1982 में 46वां संविधान संशोधन के द्वारा, 1973 में संविधान 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो सवाल का उत्तर आपका होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कहां कर दिया गया? विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया। कहां कर दिया गया? विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया। अगला सवाल आपका है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको राष्ट्रपति के वीडियो में पूरे सभी राष्ट्रपतियों के बारे में डिटेल से बताया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं पढ़ा है तो जाकर फोटो सहित पहचान करके एकदम पूरा चेहरे सहित आपको फिगर सहित पढ़ाया गया है, तो जरूर वहां जाकर उनके बारे में पढ़ें। भारत के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे, वहां से अच्छे से जान पाएंगे। भारत के सभी राष्ट्रपतियों को वहां से अच्छे से जान पाएंगे। तो चलिए आइए देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? 4 ऑप्शन। डॉक्टर राधाकृष्णन को, APJ अब्दुल कलाम को, शंकर दयाल शर्मा को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सवाल का उत्तर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दिया जाता है। राष्ट्रपति के इतिहास में सबसे ज्यादा शिक्षित योग्य राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हें वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, यानी भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे? 11वें नंबर के। अच्छा, आप बता सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत रूप से किस क्रम के प्रधानमंत्री हुए हैं? तो आप बताएंगे व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14वें क्रम के प्रधानमंत्री हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है किस क्रम के, व्यक्तिगत रूप से किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं? तो 14वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। बात समझ में आ जाएगा? अच्छा बताया जाए। अच्छा ये बताओ कि वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है? राष्ट्रपति की बात आ गई तो वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है? तो इस समय है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। आपसे पूछा जा सकता है प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम राष्ट्रपति। अगला सवाल आपका है कि राष्ट्रपति के शासन के इतिहास में या भारतीय इतिहास में अब तक के राष्ट्रपतियों में किस व्यक्ति को जो है सर्वसम्मत से राष्ट्रपति चुना गया था? तो देखिए 4 ऑप्शन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। तो किसे चुना गया था भैया? नीलम संजीव रेड्डी को। नीलम संजीव रेड्डी को जो है सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाया गया था। नीलम संजीव रेड्डी किस क्रम के राष्ट्रपति हुए? तो 9वें क्रम के राष्ट्रपति हुए नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्यसभा का सभापति होता है तो कौन? मैंने आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद और जो भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं उन सबको मैंने उपराष्ट्रपति के वीडियो में पढ़ा दिया है, बता दिया है। आप यदि वो वीडियो नहीं देखें तो वहां पर यानी प्लेलिस्ट में जाकर उपराष्ट्रपति से संबंधित वीडियो आप देखकर अपनी जानकारी को पक्का करें। यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो देखो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 65 में क्या कहा गया है? कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे? तो बीबी गिरी रहे। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे? तो बीबी गिरी रहे। अच्छा बताओ उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति का पद। अगला सवाल आपका है भारत के 12वें प्रधानमंत्री व्यक्तिगत क्रम में कौन थे? तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री व्यक्तिगत के क्रम में अगर बात करें, व्यक्तिगत क्रम के रूप में बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री व्यक्तिगत क्रम के रूप में तो देवगौड़ा, HD देवगौड़ा। कौन? अगला सवाल आपका है कि लिखित तौर पर किस देश का संविधान सबसे पहले, कह रहा है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो 4 ऑप्शन है, जापान, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? अमेरिका। अमेरिका लिखित तौर पर सर्वप्रथम जो है संविधान का निर्माण किया था। संविधान के निर्माण का प्रारंभ सर्वप्रथम जो है ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के माध्यम से हुआ था, लेकिन लिखित तौर पर संविधान का प्रारंभ सर्वप्रथम अमेरिका से हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का है। क्या बातें समझ में आ जाएगी? अगला सवाल आपका है भारतीय संविधान में शामिल
एकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में। अब भाई भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो आपको सीधे बताना है। तो देखिए, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड। तो मैंने कल ही के शॉर्ट के वीडियो में आपको बताया था संविधान के स्रोत। तो कहाँ से भैया? ब्रिटेन के। ये किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, ब्रिटिश दे सकता है, यूके दे सकता है, ब्रिटेन दिया है, इंग्लैंड दे सकता है। तो देखिए ब्रिटेन, भैया ब्रिटेन कहाँ के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में एकहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ से संबंधित है? ब्रिटेन के संविधान से। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो भैया ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से या ब्रिटेन से या यूके से लिया गया है। कहाँ से लिया? अगला सवाल देखते हैं। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो 4 ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो उत्तर आपका क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा भाषा के आधार पर गठित किया जाने वाला भारत का सबसे पहला राज्य। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है भारतीय संविधान। अगला सवाल है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इस बार के पुलिस की परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था और आपसे फिर सवाल पूछा जा सकता है। बेसिक सवाल संविधान से पूछे जा रहे भैया, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप उन सवालों को तैयार कर ले जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ के संविधान से लिया गया है, विचार लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। बिल्कुल सही सवाल, पहला ऑप्शन सही है, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड ना देकर आयरिश संविधान दे सकता है तो भी आप टिक लगाएंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन। देखिए अगला सवाल, लास्ट सवाल आज के इस वीडियो का है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, और उसके बाद 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया है भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 जो है मूल कर्तव्य। तो यही सुमेलित नहीं है, यही सत्य नहीं है। भाग 5 क्या है? क्या बच्चों? संघीय कार्यपालिका है। क्या है भैया? संघीय कार्यपालिका है, कार्यपालिका है। बात समझ में आ जाएगा? क्या है भाग 5? क्या है? संघीय कार्यपालिका है। बोलो, समझ में आ जाएगा सबको बच्चों? भाग 5 है संघीय कार्यपालिका है। नागरिकता अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के। नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 5 से 11 तक। मूल अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मूल अधिकारों यानी मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का वर्णन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। और जो भाग 5 है वो संघीय कार्यपालिका है। क्या है बच्चों? संघीय कार्यपालिका है। अब भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 51 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। और जो ये मूल कर्तव्य दिया गया है ये भाग 4 का के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने भारतीय संविधान के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को करा दिया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको और भी मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से आपसे, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।